नाम साजिद आलम सोनू है। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? टिकट जो आरजेडी ने दिया है। देखिए, खेसारी लाल यादव एक कलाकार हैं, चलिए मनोरंजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं जीतेंगे। भीड़ जो होता है वोट नहीं होता है, यहाँ पे वोट एनडीए को ही पड़ेगा, छोटी कुमारी को ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ। लालू यादव ने बोला था कि तेजस्वी यादव कोई माई का लाल नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा, तो क्या इस पे आपका तो 20 साल से मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को रोक रहे हैं, काहे नहीं रोक पा रहे हैं? वो फिर देखिए, वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है। खेसारी से दिक्कत नहीं है, आरजेडी से दिक्कत है, आरजेडी से दिक्कत है, अनपढ़ से दिक्कत है, अनपढ़ की सरकार से क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव युवा है, उनको मौका। 17 महीना का सरकार था, नीतीश सरकार पलटी मारा था, तो 17 महीने का सरकार था, दिन दहाड़े होती थी पटना राजधानी में। 10 से 15 साल में लोग जो पैदा हुए ना, उसको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। जो पुराना लोग है वो समझता है। मेरा नाम साजिद आलम सोनू है, मैं मरहरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं जब 2006 में मैट्रिक में पढ़ता था, तो मैं जब पैदल साइकिल से आता था ना, तो इस तरह सांप वाला डोरी, सांप चाल चल के आता था। आप एकदम एरोप्लेन की तरह आते हैं। पहले रोड था ही नहीं, गराहा में रोड था। अब देखें कितना सुंदर रोड बना हुआ है। आप लोग तो आरजेडी के साथ है, तो आप भटक कैसे गए? कौन बोलता है आरजेडी के साथ में? नहीं, मैं नीतीश कुमार जी के साथ में, मेरा परिवार 30 वर्षों से है। एनडीए के साथ में हम लोग 20 वर्षों से हैं। कौन बोल रहा है? हम लोग एनडीए को वोट देते हैं। मुस्लिम मेरे साथ है। नहीं, उनको भ्रम है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि 2005 में इसी तरह नहीं है, पसमानदा समाज का लोग, अति पिछड़ा मुस्लिम समाज का लोग यदि नहीं देता, तो प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री जी आज 2005 में जीत कर नहीं आते। और 10 में जानते हैं ना, सुपरा साफ हो गया था आरजेडी का, मात्र 22 सीट आया था। ये लोग बच्चा लोग, ये लोग क्या जानता है? ये लोग को भी जानकारी नहीं है। पसमानदा समाज और अल्पसंख्यक समाज का लोग वोट नहीं देता, तो इतना बड़ी भारी बहुमत से 20 साल से सरकार नहीं चलती। हम लोग पूरे मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और रहेंगे। उनके विकास, न्याय के साथ विकास में पूरी आस्था है, विश्वास है। हम लोग फिर जीतेंगे पूरी मजबूती के साथ, 200 प्लस सीट लेकर आएंगे। धन्यवाद। हम लोग का लक्ष्य है, हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं कि इस बार मतलब मुख्यमंत्री मैं ही बनूं। उनके कहने से वो तो 2020 में हरा रहे थे। वो तो बोल रहे थे प्रचंड, वो तो पहले से बोल रहे हैं कि हम ये जीतेंगे। खाली अरे ख्याली पुलाव बनाने से क्या दिक्कत? हम आंख मूंद के ख्याली पुलाव बना लेंगे, बिरयानी हम खा रहे हैं, तो खाने सपना देखने से थोड़े होगा। वो हकीकत में जब जाइएगा, देखिए उनके पास सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं आएगा। कहीं लिख लीजिए डायरी में, नहीं तो हमसे स्टाम्प पेपर बनवाइए। एनडीए ही लेकर आएगा ये सरकार बनाने का आंकड़ा। खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? टिकट जो आरजेडी ने दिया है। देखिए, खेसारी लाल यादव एक कलाकार हैं, चलिए मनोरंजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं जीतेंगे। भीड़ जो होता है वोट नहीं होता है, यहाँ पे वोट एनडीए को ही पड़ेगा, छोटी कुमारी को ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ। खेसारी लाल यादव आए थे छपरा में, पूरा छपरा जाम हो गया, तो क्या वो वोट देखिए, उनके चाहने वाले लोग हैं। वो क्या बोला हूँ मैं? वो कलाकार हैं, वो अच्छा गाना गाते हैं, फिल्म भी बनाते हैं, तो मनोरंजन करने के लिए सभी लोग आएगा, पर वोट जगह पर ही देगा। देख लीजिएगा। ये बताइए, यहाँ क्या बीजेपी के 2 मिनट सुनो, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के एनडीए सपोर्टर है ना? ये आप यहाँ के यहाँ के आप एनडीए के सपोर्टर रहे हैं, हम भी एनडीए के सपोर्टर हैं। लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ के कार्यकाल से, 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं है? देखिए, छपरा में कोई नहीं बोलेगा। एक बात जान लीजिए कि जो मैं भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूरे जिले का मांग मैं किया हूँ मुख्यमंत्री जी से। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है गड़बड़ है।
इसमें नाला बना है, नाली बना है, और यहाँ पे उस मानक के अनुरूप इसका पहले सुनिए ना, मानक के सुनिए ना, जब बाढ़ जब आती है तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो आप दुबई जाइएगा ना, दुबई में सुनिए पहले बात सर, इसका दुबई जाइएगा ना तो वहाँ पर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, समझे? इसका मतलब ये रहना प्राकृतिक आपदा में आपका कोई प्रिकॉशन काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, एकदम नहीं करेगा। ही बचाव होती है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई में है। वहाँ पर भी जब बाढ़ आ गया, मेरे परिवार के लोग रहते हैं वहाँ पर भी, आप दुबई में रहते हैं, परिवार का लोग रहता है, आपको नहीं पता है, आप दुबई में रहते हैं। वहाँ पर भी जब बाढ़ आया, वहाँ पर भी जब बाढ़ आया तो वहाँ पर भी सारा वहाँ पे वहाँ का नाला, ड्रेनेज सिस्टम सब कोलैप्स कर गया सारा वहाँ का, जिससे कि जो ये जैसे उन्हें लालू यादव ने बोला था कि तेजस्वी यादव कोई माई का लाल नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा, तो क्या इस पे आपका तो 20 साल से मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को रोक रहे हैं, काहे नहीं रोक पा रहे हैं? वो फिर देखिए, वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कुछ इनसे सुनिए, लीजिए पहले इनका सवाल। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, अच्छी बात है, उनको रहना चाहिए, प्रधानमंत्री भी रहे वो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी आप सारण की धरती पे हैं, यहाँ का मुद्दा बताइए। जैसे आप कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले जैसे आप बोले दुबई का नाम ले, क्या आप दुबई में रहते हैं? प्राकृतिक आपदा में तो बोला हूँ कि दुबई में बाढ़ आया एक बात बताइए, वहाँ का सारा घर में पानी घुस गया। क्या खेसारी लाल यादव आएंगे तो आपको भरोसा है कि वो यहाँ रहेंगे या मुंबई रहेंगे? देखिए, ये क्या भरोसा हम दे, सुनिए चुप, ये क्या भरोसा, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या, अगर देखिए 10 साल तो रहे हैं बीजेपी के जो भी गुप्ता, सीएन गुप्ता थे बीजेपी के प्रत्याशी। सर डिबेट कर रहे हैं तो सर छोड़ के मत भागिए। अगर देखिए, नहीं, मुद्दा से हम नहीं भटक रहे, मुद्दा आपको अपने माइंड में समझ में नहीं आ रहा। 10 साल में क्या विकास किए हैं ये बता दीजिए। अगर खेसारी लाल अगर आ रहे हैं तो हम लोग ये चीज मान सकते, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर के वो अभिनेता है। देखिए, एजुकेशन इज बेटर, एजुकेशन बेटर टुमारो, नॉट फॉर एज स्मार्ट माइनॉरिटी, बेटर एजुकेशन बेटर। भाई जी, हम लोग छपरा का एक गली घूमे हैं, आप प्रभुनाथ नगर जाइएगा, सुनिए ना, बात कीजिए। छपरा का हम एक गली घूमे हैं, प्रभुनाथ नगर में केवल दलदल था, रास्ता था ही नहीं। आज जाकर देखिए रास्ता बना हुआ है, और ये होता है तो सच्चाई न बताइएगा, खाली झूठ बोलिएगा। पहले आप लोग भी, जैसे लालू यादव कहना है कि पहले मुस्लिम समाज जो भी था हमारे साथ था, तो पहले तो आप लोग भी आरजेडी को वोट किए होंगे, तो फिर क्या हमारा समाज, हम लोग नहीं करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं, मेरा परिवार 30 साल से जनता दल यूनाइटेड के साथ में है, मुख्यमंत्री जी के साथ में है, स्टार्टिंग से समता पार्टी का स्थापना काल से है। अभी मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, जदयू में, मैं प्रदेश सचिव भी रहा हूँ। आप देखिए, ये नहीं देखे हुए हैं छपरा को, मैं देखा हूँ, गड्ढा था, कहीं रोड था ही नहीं, और प्राकृतिक आपदा आएगा। और कहने के लिए लोग बोले एगो टीचर पहले था बहाल, जिसको आज मुख्यमंत्री जी उर्दू टीचर की बहाली किए, बीपीएससी से बहाली किए, अल्पसंख्यक वित्त निगम से लोन भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना के तहत तालीमी मरकज की बहाली करके मुसलमानों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तब पढ़ाई हो ही रही है, रोजगार मिल ही रहा है, तब क्या चाहते हैं आप? बिजली मिल ही रहा है, बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। मैं यही का मैं बात कर रहा हूँ, क्या छपरा में इस योजना का लाभ किसको नहीं मिला है? आप पता कीजिए। ये आता है, हमारा जो कॉलोनी है ना, हमारा जो कॉलोनी है बगल का, वो आता है सीएन गुप्ता के अंदर ही आता है। अभी चलिए वहाँ का आपको विकास दिखाते हैं, यहाँ का विकास दिखा रहे हैं आपको। इससे देखिए, कहने से नहीं हो जाता है, करने में और कहने में बहुत अंतर होता है सर, ठीक है? अगर आप कह रहे हैं उस चीज को बखूबी कीजिए, तब जनता आपको अनेकों कॉलोनियां बनी है, अनेकों कॉलोनी। आप ये बताइए, नाला और रोड बनता है तो बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? बिगड़ता है ना। तो नई नई कॉलोनियां बन रही है, तो आप चाहिएगा अचानक सब एक ही साथ बन जाती, मुश्किल है। हम 2006-07 में आते थे पढ़ने, तो प्रभुनाथ नगर में रास्ता नहीं था, ये लोग मैं देखा हूँ। यहाँ पे आपके, मैं खैरा से आता था, खैरा से पढ़ने, तो रोड नहीं था। ये जो
ये 2010 के बाद सारा रोड सुव्यवस्थित हुआ है, यहाँ पे बना हर है। पार्टी का भाषण होता है, आरजेडी का, बीजेपी का। यहाँ पे कोई का विकास अगर दिखा दीजिए, किसी भी पार्टी का विकास अगर यहाँ कराया हो तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हवाई अड्डा है, ये हेलीपैड यहाँ पे। विकास का इतना बढ़िया टी-शर्ट। अच्छा, ये नहीं सर, ये इसके पहले लोग नंगा रहता था, नंगा रहता था, नंगा रहता था, पता कीजिए, नंगा रहता था, विकास के पहले नंगा रहता था, हम नंगे रहते थे, मेरा फैमिली नंगा रहता था। आपका पहनावा, आपका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना पहले बढ़िया नहीं था, बदला हुआ है। ऐसे नहीं अब बदला हुआ है। एक मिनट पहले कितने लोगों के पास बाइक था, कितने लोगों के पास बाइक RJD था? पे जो आरोप लगता है कि पहले जंगल राज था, तो क्या इसमें क्या नंगा रहता था इसके पहले सब लोग। हाँ, इसका मतलब सारे लोग का बहुत बदला है। आज आपके साथ कोई बदसलूकी हो रही है, आप एक कॉल कीजिए और तुरंत 112 पे आप 112 पे कॉल कीजिएगा, तुरंत पुलिस देखिए, हाँ, रिस्पॉन्स ये देगी। चीज मान रहे पहले हैं। दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता था, अब बोलिए भैया सुनिए सुनिए, कब तक जंगल राज का ध्वंस देखा वो सरकार बनाते रहिएगा? युवाओं को चाहिए रोजगार। मोदी जी बोले थे 2015 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 10 साल हो चुका है, 10 सालों में कहाँ मिला है? नहीं तो फिर क्यों कर आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करने आए थे और जुमला डाल के चले गए। देखिए 10 देखिए रोजगार मुख्यमंत्री जी पिछले मर्तबा 10 लाख रोजगार देने की बात कहे थे मुख्यमंत्री जी। 10 लाख प्लस रोजगार दिए, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे शिक्षक बहाली में हो, चाहे एसएससी में हो, हर एक डिपार्टमेंट में मिला हो, चाहे जेई की बहाली हो। और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख प्लस युवाओं ने उद्योग लगाया है। इस सच्चाई को आप लोग मुकरिए मत, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आए थे मोदी जी के रैली में, कैसा लगा आपको? मेरे को तो लगता है कि ये देश के लिए भगवान है। जो गरीब के सोचता है ना, वो साधारण आदमी नहीं होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो इतना मेहनत कर रहे हैं 24 घंटा, वो विदेश भी जाते हैं तो वो रेस्ट नहीं लेते हैं। किस लिए नहीं लेता है कि लोग के एक परिवार होता है, प्रधानमंत्री के 140 करोड़ है, लेकिन 40 करोड़ वाला के सोचना है कि हमको क्या करना है। मानते हैं कि हम नहीं, जैसे कि आप अपने घर में हैं, आप अपना बच्चे के लिए नहीं सोचिएगा तो दूसर को या खिला नहीं देगा ना, तो हम सपोर्टे करेंगे ना। तो प्रधानमंत्री हमारे जितना लेडी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबके खाता में पैसा जो भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं कि लेडी आत्मनिर्भर होगी तो अपना परिवार अच्छा से चलाएगी। 2 आदमी कमाएंगे तो अच्छा, तो जिसको जैसा होगा तो फिर आगे वो लोन ले सकती है। लेकिन कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आए फिर जुमला फेंकेंगे और विकास करेंगे गुजरात में। नहीं, उनके लिए गुजरात नहीं है, उनका चारों तरफ अपना है। ऐसा कौन प्रधानमंत्री थे भाई गरीब के करने वाला, विश्वकर्मा योजना लाने वाला? पहले नहीं धरती पे हमको लग रहा है कि इंदिरा गांधी जी के बाद ये ऐसे एक प्रधानमंत्री जिन्होंने 4 बार दौरा किया। अभी तक मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई और दूसरे प्रधानमंत्री अभी तक मतलब आए हुए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आए हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज्यादा बेहतर ही देंगे सारण वासियों के लिए। अगर देखिए, ये तो कार्य रहता है यहाँ का, सारण वासियों का कार्य रहता है विधायक के द्वारा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारा गौरव का बात है कि एक बहुत बड़ा बात हुआ ना कि ये बहुत बड़े पद के नेता जो है आपकी पावन धरती सारण की धरती पे वो आ गए। ये कोई बड़ा बात, छोटा बड़ी बात है। प्रधानमंत्री गरीब के लिए बहुत ज्यादा उनका है। आज ठेला वाला से लेकर ऐसा नहीं है, पहले के सरकार ना केवल अमीर के सुनते थे, आई गरीब, चूंकि वो गरीब से उठे हैं तो जानते हैं कि गरीबी क्या होता है, इसीलिए वो मेहनत करते हैं। कुछ लोग का कहने का रीजन ये है कि खेसारी लाल यादव यहाँ से जब उनको टिकट मिला, इस वजह से मोदी जी आए हैं, मतलब डर गए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे तारनहार हैं, देश के तारनहार हैं हमारे प्रधानमंत्री। उनका 140 करोड़ के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, वाकई में पूरा। अरे हम अगर नहीं कमाए, हम आप खाने बना, सादा सा उदाहरण, आप खाना नहीं बनाइएगा तो खाना खा लीजिएगा, नहीं खाइएगा ना। करना तो हमको करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमको करना पड़ेगा। क्यों मेहनत करना पड़ेगा? लेकिन ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी से काम कीजिए तो आने वाला युवा, हमारा देश के कोई भी गरीब ना हो, हर प्राणी के बच्चा पढ़े लिखे बने, समझदार बने, आतंकवादी न बने। तो हमारा देश, हमारा बिहार खास करके, हमारा बिहार के मजदूर, हमारा बिहार के आम आदमी
तो ऐसे रोजगार हमहू चाहता नहीं कि हमारा बिहार में फैक्ट्री बैठे, हमारा मिल बैठे, कि हमारा मजदूर के भी काम मिले। और वही होखे वाला बा 11 साल तो जितना भल से भल अब और ज़्यादा विकास होखे वाला बड़ा लोग के पता होके के चाहिए कि कहाँ कहाँ काम होता। थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए नू तो बिहार फिर गड़बड़ा जाए। और खासकर सारण छपरा में हमारा इतना ही लगाव बा प्रधानमंत्री के कि कह नहीं खी सकल। लेकिन सोचे के बात हमनी के नू लालच पर, शराब पर बीट जाम तो कहाँ से होई। अच्छा, टिकट जैसे वहाँ पे बीजेपी से पवन सिंह को मतलब देख रहे थे कि टिकट मिलने वाला था, चाहे वहाँ पे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निरहुआ है। और आरजेडी से अगर खेसारी को टिकट मिला तो क्यों दिक्कत हो रहा है? खेसारी लाल इसलिए दिक्कत हो रहा है कि लोग कहता है ना अच्छे मक्खी कहाँ बैठती है, गंदगी पर बैठती है ना। अच्छे लोग कभी गंदगी में नहीं जाएंगे, ये मान कर दिक्कत है कि उन्होंने आरजेडी में खेसारी से दिक्कत नहीं है, आरजेडी से दिक्कत है, आरजेडी से दिक्कत है, अनपढ़ से दिक्कत है। अनपढ़ की सरकार से क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव युवा है, उनको मौका 17 महीना का सरकार था, नीतीश सरकार पलटी मारा था तो 17 महीने का सरकार था। दिन दहाड़े होती थी पटना राजधानी में, दिन दहाड़े होता था राजधानी में पटना। तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए। क्या बदला है मोदी एनडीए सरकार में, क्या बदला है? एनडीए चाहिए, एनडीए। कितना बदला है बिहार, कितना बदला? बहुत बदला। रास्ता नहीं था बिहार में, गांव में चलने के लिए। गांव आज के डेट में रास्ता है, हर चीज है, हर विकास है। सामने निकल नहीं पाता, सामने लोग महिलाएं आसानी से निकल पाती है। ताला लग जाता था हर दरवाजे पर। देखिए बिहार में बहुत विकास है, बहुत विकास हुआ है। 10 साल में 10 से 15 साल में लोग जो पैदा हुए ना, उसको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। जो पुराना लोग है वो समझता है। एनडीए आने के बाद जो एनडीए की सरकार बनी है, क्या तो एनडीए सरकार बनने से क्या बदला बिहार में, कितना बदला? बहुत कुछ बदला, रोड बदला, बिजली बदला, व्यवस्था बदला, बहुत कुछ बदला। क्या नहीं बदला? आप भी देख रहे हैं, देखिए मेरे आप भी देख रहे हैं सर, आपको भी दिखाई दे रहा है। एक ही चीज हम कहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग काफी जमीनी स्तर की नेता रही हैं राखी गुप्ता। अच्छी मतलब कोविड टाइम से उन्होंने काफी कार्य किया हुआ है। तो वो मेरे को लगता है कि लोगों की चाहत वही है। तेजस्वी यादव जो सीएम कैंडिडेट के लिए मतलब दावा ठोक रहे हैं, तो क्या लगता है युवाओं के लिए वो बेटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब तो युवाओं के ऊपर है कौन किस, हम भी हैं तो हम, मेरे से थोड़ी ना सरकार बन जाएगा एक से। मतलब आप अब देखिए क्या सर, रखते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए क्या सोचते हैं आप? युवा बनेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब देखिए क्या है, युवा होंगे बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा लिए बीजेपी का कोई बात नहीं है। झंडा लिए हैं तो ठीक है, हम ही मेरे झंडा लेने से तो ना हो जाएगा, और लोग तो भी है यहाँ पे, आरजेडी को भी वोट जा सकता है आपका? जा सकता है, ऐसा बात नहीं। लड़ाई में विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो आपका विकास नहीं होगा। विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए एकदम। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए।